मैं पंकज सर हिंडकोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ऑल लविंग चिल्ड्रेन एंड ऑल चिल्ड्रेन ट्रूथ, आप सभी प्यारे बच्चे और सच्चे बच्चे हैं, इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य रखिए आत्मनिर्भर बनने का। कहता है दी एम ऑफ लाइफ इज सेल्फ डेवलपमेंट, जीवन का लक्ष्य रखिए आत्मनिर्भर बनने का। इसके लिए आपको किसी काम को क्या करना होगा, ठीक विधि से करना होगा। कहता है वेल बिगन इज हाफ डाउन, यदि आप किसी काम को ठीक विधि से करते हैं तो समझ लीजिए कि काम वहीं आधा आपका जो है समाप्त होने वाला है। तो चलिए हम लोग जो है ठीक विधि से समझते हैं इस वर्क क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 का 10 नंबर का हिसाब। तो हिसाब क्या है, पहले इसको हम लोग अगर ठीक ढंग से समझ जाते हैं तो समझिए काम तो बिल्कुल आसान है। कहता है दो अंकों की संख्या का इकाई अंक, दो अंकों की संख्या का दाहिनी अंक इकाई अंक का तिगुना, इकाई अंक का तिगुना है। तो देखिए पहले आता है दो अंकों, पहले दो अंकों की संख्या जो है पहले समझ लीजिए, अगर नहीं समझ लीजिए। देखिए दो अंकों की संख्या का मतलब क्या आता है, जैसे देखिए ये सिर्फ लिखे हैं, कितना लिखे हैं 9, तो इसमें एक अंक है, ये एक अंक की संख्या है। जैसे मान लीजिए 12 लिख दें, तो ये क्या अंक है, इकाई दाई, इसमें क्या अंक है, तो 2 अंक है। और जैसे 132 लिख दिए, ये क्या 1 2 3, तो ये जो है ना मतलब ये 3 अंक का हो गया, ये 2 अंक का, ये एक अंक का। तो कहता है 2 अंकों की संख्या का, तो 2 अंक जैसे इकाई दाही, तो वही कहता है 2 अंकों की संख्या का दाही अंक, यानी ये इकाई हुआ और ये दाही हुआ, तो दाही अंक जो है इकाई अंक का तिगुना है। यानी कि अगर ये 1 है तो इसका दाही कितना होगा, इकाई 1 है तो इसका 3 गुना यानी 3 होगा। ठीक है, मतलब जो हम लोग को निकालने के लिए कह रहा है। देखिए तो इसी बात समझ गए होंगे, इकाई अंक का जो है ना दाही अंक जो होगा इकाई अंक का तिगुना होगा। तो यदि अंक बदल दिए जाए, अंक बदलने का मतलब अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36, अंक बदलने का मतलब समझ जाइए। ये जो इकाई है ना, इकाई आ जाएगा दाही के स्थान पर और दाही चल जाएगा कहाँ, इकाई के स्थान पर। इकाई आ जाएगा दाही के स्थान पर और दाही चल जाएगा इकाई के स्थान पर। जैसे 1 इधर आ जाएगा और 1 इधर, तो आप समझ गए होंगे निश्चित रूप से। तो और जब बदलते हैं ना तो ये कम हो जाता है, बदलने पर ये क्या आ जाता है, मूल संख्या से 36 जो है ना, इससे जो है 36 ये क्या आ जाता है, कम हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को कहता है दाही अंक इकाई अंक से 3 गुना है। यदि हम लोग इकाई अंक को मान लेंगे तो दाही अंक क्या हो जाएगा पता चल जाए। तो देखिए अब हल लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। मान लेंगे माना कि इकाई अंक x है, कितना है, x है, इसलिए दाही अंक कितना हो जाएगा, इसलिए दाही अंक क्या हो जाएगा, 3 गुना, यानी 3 से गुना कर दीजिए उसका 3 गुना, तो 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए संख्या बराबर क्या है। तो देखिए संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग, यदि हमको इकाई मालूम रहे, ठीक है, दाही मालूम रहे, तो हम लोग संख्या बना सकते हैं। जैसे 2 है, दाही मान लीजिए 4 है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, संख्या बना सकते हैं। तो संख्या बराबर क्या, जैसे इकाई और दाही है, तो दाही कितना है, 4 है दाही जगह, इकाई कितना है, 2 है, तो इकाई जो है दाही में 10 से गुना होता है, प्लस दे देंगे, फिर इकाई में 1 से गुना होता है। तो अब देखिए कितना बनेगा, 10 चौक 40 और इधर 2, तो 2 42। तो दाही अगर 4 है इकाई 2 है तो कितना संख्या बनेगा, 42। तो कैसे बना, दाही में 10 से गुना कर देंगे, इकाई में 1 से गुना कर देंगे और उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर सैकड़ा भी रहता तो फिर क्या, सैकड़ा रहता तो क्या होता, इसमें सैकड़ा में जितना भी रहता उसमें 100 गुना करते, फिर दाही में 10 से इकाई में जितना रहता और सबको फिर क्या करते, जोड़ देते, फिर वो जो प्राप्त होता वैसे में। तो वही किए, संख्या बराबर 10 से सैकड़ा में, दाही में 4 से गुना किए, इकाई में 1 से गुना और फिर इसको जोड़ दिए तो 42। उसी तरह हम लोग को इकाई अंक मालूम है और दाही अंक मालूम है, इसलिए संख्या निकाल लेंगे। तो अभी देखिए दाही में कौन चीज गुना करते हैं, दाही में 10 से, तो 10 से गुना कर दिए, इकाई में 1 से करते हैं, इकाई में 1 से गुना कर दिया और फिर इसको क्या करते हैं, जोड़ देंगे, तो संख्या निकल जाएगा। तो इधर कितना होगा, 30x प्लस इधर x, 1x मतलब
तो 31x, तो संख्या बराबर कितना हो गया, ये 31x हो गया। अब क्या कहा, फिर देखिए यहां से, यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या। अब कहता है अंक बदल दिया जाए, तो अंक बदलने पर फिर क्या होगा, अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या। अब अंक को बदलते हैं, देखिए प्राप्त संख्या क्या होता है, प्राप्त संख्या अंकों को बदलते, यानी कि अब जो है ना दाहिनी इकाई क्या बन जाएगा, इकाई के स्थान पर आ जाएगा कौन चीज, इकाई के स्थान पर दाही चल जाएगा और दाही के स्थान पर इकाई आ जाएगा। तो अभी यहाँ दाही कितना, यहाँ पे इकाई कितना x है और दाही कितना है 3x है, तो दाही की जगह क्या आ जाएगा x, तो दाही में 10 से गुना कर देंगे, दाही 10, और इकाई की जगह क्या चल जाएगा 3x, तो 3x हो गया, तो इकाई बन गया है, तो इसमें 1 से गुना और दोनों को जोड़ देंगे, तो इधर क्या हो गया 10x प्लस 3x, तो कितना आ गया 10 3 13x। देखिए अब अंक को बदल दिए ना, अंक को बदलने पर प्राप्त संख्या कितना हुआ 13x हुआ, और पहले जो मूल संख्या है 31x है, ठीक है। तो बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम। अब देखिए ये जो संख्या बना है इससे ये 36 कम, इससे क्या है ये 36 कम है, ये वाला 13, ये जो प्राप्त संख्या हुआ ये इससे 36 कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर इससे ये 36 कम है तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं इससे यह 36 ज्यादा है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, इधर साफ कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए तो हाँ, तो देखिए तो अब देखिए प्रश्नानुसार हम लोग देखिए ऐसा लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार 31x बराबर 13x। अभी देखिए ये दोनों बराबर लिखे लेकिन बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये इससे जो है ये 36 क्या है अधिक है, या इससे जो है ये 36 कम है। तो 36 यदि ये कम है, यदि हम इसमें 36 जोड़ देंगे तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा, इससे 36 कम है, आप 36 जोड़ दिए तो इसके बराबर हो गया। तो प्रश्नानुसार हम लोग लिख सकते हैं 31x बराबर 13x प्लस 36। अब इसको हल कीजिए, 31x और इसको इधर ला दीजिए माइनस 13x, एक जात को एक बल कर लीजिए बराबर 36, फिर इसको घटाइए, 11 में 3 गया, 11 में 3 गया तो 8, और इधर 2 में 1 गया तो 18x बचा बराबर 36। इसलिए x बराबर कितना आ गया 36/18, कट के कितना आ गया 2। तो अब देखिए x इकाई बराबर कितना आ गया 2, इकाई कितना निकल गया, हम लोग को क्या कर रहा है संख्या निकालने के लिए, तो संख्या हम लोग का कितना है 31x, अतः संख्या बराबर 31x, और 31 गुना x का मान मालूम हो गया है कितना आया 2, तो 2 रख दीजिए बराबर जो है 31 गुना 62। अब देखिए हम लोग का आंसर आ गया, संख्या कितना आ गया 62 आ गया, कितना आ गया 62। तो इसको थोड़ा सा जांच कर लीजिए कि आंसर सही है कि गलत है। देखिए जांच करने, तो आंसर आ गया हम लोग का 62 आ गया, तो 62 सही है कि नहीं है सही। देखिए क्या कहा था, इकाई 62 तिगुना है, तो इकाई अंक जो है ना, इकाई अंक से दाई अंक तिगुना है, तो तिगुना है, देखिए इकाई अंक 2 है और दाई अंक कितना है 6, तो 3 से गुना कर दीजिए, द्वितीय 6। तो ये तो प्रश्न के अनुसार से ये साबित हो रहा है कि ये सही है। उसके बाद अंकों को बदल देने प्राप्त संख्या मूल संख्या, तो यदि मूल संख्या भी 62 है, इसको अंक को बदल देंगे, इसको इस पर ला देंगे, इसको उसको, तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26 का मूल से जो है ना 36 या कम है, 36 इसमें जोड़ दीजिए, अगर देखिए 62 पूर जाता है तो इसका 62 देखिए बिल्कुल सही आ गया। तो प्रश्न से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि मतलब संख्या बराबर कितना आया, जैसा प्रश्न कहा था प्रश्न से साबित हो रहा है, प्रूव हो रहा है। तो आप समझ पूरा अब निश्चित रूप से समझ गए होंगे, एक बार और देखिए, अगर समझ में नहीं आया होगा तो निश्चित रूप से आ ही गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस प्रकार का मनोरंजन एवं शिक्षण संबंधी वीडियो बराबर अपलोड करते रहता हूं।
कहता है इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, मेहनत हर मुश्किल को आसान बना देती है। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।